Hello everyone, welcome to कक्षा क्लासेस। माय नेम इज दीपक बंसल एंड आई एम योर साइंस टीचर ऑफ कक्षा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है, हमारा इस प्यारे से कक्षा चैनल पर हमारी एक 10th क्लास की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने धीरे धीरे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 10th क्लास का पूरा सिलेबस करा दें। और हालांकि जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें पता भी है कि हमारे चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 12 हमारे हो भी चुके हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 13 चालू होने वाला है। तो जो बच्चे आज नए जुड़े हैं तो कृपया करके पेन कॉपी लेके बैठें ताकि कुछ समझ भी आए। अगर मूवी की तरह सुनना है तो कुछ और भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, चैप्टर 13। पहली बात तो चैप्टर 13 का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर का नाम तुम्हें धीरे धीरे अपना आप आगे समझ आ जाएगा। अभी आज मैं पहली बार तुम्हें चैप्टर के नाम के मतलब नहीं समझा रहा, ठीक है। आज मैं तुम्हें एक नई चीज बता मतलब शुरुआत करा रहा हूँ। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुम्हें अपना आप समझ आ जाएगा इस चैप्टर का नाम है क्यों, ठीक है भाई। हालांकि जो आज जो चीजें हैं वो बिल्कुल बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक है, जो तुम्हें अपना आप पता भी होगी। तो देखो भाई क्या है, पहली बात देखो, मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस विच अट्रैक्ट आयरन एंड आयरन लाइक सब्सटेंस। अब भाई मैग्नेट क्या होती है? वही मैग्नेट जो तुम अपने डेली बेसिस में अपने घर में इस्तेमाल किया करते थे, यानी कि चुंबक। क्या होती थी? चुंबक। चुंबक एक ऐसी चीज होती थी जो लोहे या लोहे जैसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। ये होती थी ना, तो इसे हम कहते थे मैग्नेट। क्या कहते थे? मैग्नेट। तो ठीक है भाई, अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखो भाई, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ठीक है। मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल, लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल, लाइक मतलब सेम सेम तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जबकि अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है भाई, वो गलत लिखा गया था। देखो भाई क्या कहते हैं, मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है। मान लो मैं एक ऐसे ही मैग्नेट लाया जिसका यहाँ साउथ है और यहाँ नॉर्थ है। तो ये जो नॉर्थ, ये दोनों के सेम सेम पोल हो गए, तो ये क्या करेंगे? आपस में रिपेल करेंगे। ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। अब मान लो पहला केस। दूसरा केस, अब मान लो एक मैग्नेट लाया मैं, इसका साउथ है ये और इसका नॉर्थ है, तो ये अपोजिट अपोजिट पोल है, ये साउथ और ये नॉर्थ है, तो ये इसकी तरफ भागेगा और ये इसकी तरफ भागेगा। तो इसलिए अगर तुमने अपना एक्सपीरियंस भी किया हो, जब तुम दो चुंबक लेते थे, जब तुम इधर से लगाते तो एक दूसरे चिपक जाती थी, और जब तुम दूसरी तरफ से लाते थे ना, चिपकती नहीं थी, यूं करके यूं भागती थी, पलटने की कोशिश करती थी। तो वही क्या होता था कि तुम सेम सेम जो पोल पाए जाते थे, जो सेम सेम थे, तुम उन्हें जोड़ने की कोशिश करते थे तो वो जुड़ नहीं पाती थी। जबकि तुम अपोजिट मोड़ा करते थे तो नॉर्थ साउथ मतलब अपोजिट हो गए, नॉर्थ साउथ, तो ये आपस में एकदम अट्रैक्ट और एकदम ही चिपक जाते थे। आया समझ भाई? देखो भाई अगला क्या कह रहा है, ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट क्या होता है? देखो, बार मैग्नेट एक रेक्टेंगल शेपेड कोई भी एक चुंबक है। जैसे मान लो एक चुंबक थी, एक रेक्टेंगल शेप है ना, इसे बार मैग्नेट समझ लो, सिंपल। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ नियरली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन विद इट्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। क्या कह रहा है, अगर मान लो एक चुंबक है, रेक्टेंगल एक बार मैग्नेट है, अगर मैंने इसे फ्रीली सस्पेंड किया, मान लो इसे धागे से बांध के लटका दिया, तो ये क्या करेगी? अपने आप को उसी डायरेक्शन में अलाइन करेगी। किसमें? नॉर्थ और साउथ में। किस तरफ? नॉर्थ और साउथ में। जिधर नॉर्थ होगा असली वाला नॉर्थ, वो उसकी डायरेक्शन में नॉर्थ की तरफ होगी। जिधर असली वाला साउथ होगा उसकी डायरेक्शन में उधर ही साउथ की तरफ होगी। समझे? देखो भैया अगला, अब भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अब फील्ड से कुछ याद आ रहा है भैया? फील्ड यानी क्रिकेट की फील्ड होती है जहां हम बैट बॉल खेलते हैं, तो उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो भाई क्या है, देखो क्या कह रहा है, एरिया अराउंड ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। देखो क्या कह रहा है, जैसे मान लो यहाँ चुंबक है, चुंबक को जब तुम कोई मान लो कुछ लोहा था, मान लो मैं पास लाया, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। और पास लाया, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। और पास लाया, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। और जैसे मैं थोड़ा सा पास लाया तो एकदम से चिपक जाता होता है ना ये। तो क्या हुआ कि इसकी जो मैग्नेटिक, ये जो चुंबक है, इसकी यहाँ पर क्या है? फील्ड बनी हुई है। इतने में क्या बनी हुई है? फील्ड। कि अगर इस दायरे में, अगर इस दायरे में कोई भी लोहे वाला सब्सटेंस आया तो मैं उसको फोर्स के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लूंगी, अट्रैक्ट कर लूंगी अपनी ओर। समझे भाई? तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे ग्राउंड होता है, क्रिकेट फील्ड होती है, तो उसमें क्या होता है कि भाई एक मैदान होता है कि भाई इस इसमें हम खेलेंगे, इस इसमें बॉल जाएगी तो ये छक्का होगा, ये चौका होगा, इसी प्रकार से बात करते थे। तो उसी प्रकार से कि अगर कोई मैग्नेट है, उसके आसपास का एक मैक्सिमम एरिया जिसमें अगर कोई भी लोहे का सब्सटेंस आया तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, इसी को हम मैग्नेटिक फील्ड कहा करते थे। कोई दिक्कत आए समझ? अगला देखो भाई, अब देखो ऐसा यूनिट। अभी तक भैया हमने, जैसे अभी जो बच्चा हमारे साथ पहले जुड़ा हुआ था चैप्टर 12 में, हमने इतनी सारी ऐसा यूनिट याद करी, एम्पेयर, वोल्ट और भाई रेजिस्टेंस की ओम, इतनी सारी करी थी। तो उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड है, एक नई टर्म है, तो उसकी भी एक ऐसा यूनिट होगी, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। हाँ भाई टेस्ला है, एलोन मस्क वाली, हाँ वही।
तो टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट, और इसकी किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? कैपिटल टी से। किससे करते हैं? कैपिटल टी से। तो देखो भाई ये कैपिटल टी हो गया। बढ़िया। अगला देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मतलब क्या? जैसे मानो कि मैं एक छोटी मैग्नेट लाया, ये तो मैग्नेट है, अब मैंने क्या करा, एक लोहे सब्सटेंस लाया, इसे खींच लिया, नॉर्मल खींच गया। अब तुमने देखो जो ट्रेनें हुआ करती थी, शायद अब भी होती है ना, तो उसमें क्या ना चुंबक ऐसे होते थे, आगे पीछे लगे रहते थे, वो क्या मैग्नेटिक होती थी? या ऐसा छोड़ो तुम, एक नॉर्मल मैग्नेट है, एक तुम्हारी बड़ी वाली मैग्नेट है, तो तुमने बड़ी वाली को कैसे बताया कि बड़ी वाली है? उसके नंबर से। जैसे मान लो कि 1 किलो आटा और 10 किलो आटा, कैसे बताया ये ज्यादा कैसे? क्योंकि इसका नंबर ज्यादा है। तो उसी प्रकार से एक ये छोटी वाली मैग्नेट और ये बड़ी वाली मैग्नेट, तो कैसे बताया मैंने? साइज के हिसाब से नहीं, कि इसका नंबर कितना ज्यादा है। मान लो ये 10 टेस्ला की और ये 5 टेस्ला की है, तो ये वाली कम है और ये वाली ज्यादा है। किसके बेसिस पे? नंबर के बेसिस पे। और नंबर को मैं क्या कहता हूँ? मैग्नीट्यूड। क्या कहता हूँ? मैग्नीट्यूड। आए समझ? अब डायरेक्शन क्या होती है? देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है, वो मैं तुम्हें अभी आगे बताऊंगा। अभी ये समझ लो, अभी बता दूंगा तो पता है वैसे तुम्हें, लेकिन मैं आगे बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे आएंगी चीजें। ठीक है भाई। अगला देखो भाई क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। अब भाई तुम कैसे पता लगा पाते हो कि भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं? तो फोन वगैरह में कंपास होता है ना, तो उसमें लाते हो ऐसे ही, अगर वो जो सुई होती है डिफ्लेक्ट हो जाती है, इधर उधर मूव करने लग जाते हो, इसका मतलब पता लग जाता है हाँ भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पाई जा रही है, मतलब कि यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब पाए जाएंगे, नॉर्थ साउथ भी पाए जाएंगे। देखो भाई अगला, नीडल ऑफ ए मैग्नेट कंपास इज फ्रीली सस्पेंडेड बाय बार मैग्नेट। देखो, अगर तुम्हारे पास कंपास नहीं है तो सिंपल सा एक फोन, अपना जो भी तुम फोन में वीडियो देख रहे हो उसमें खोलना कंपास आता है, ठीक है? उसकी जो सुई होती है ना, जब फोन ऐसे अलाइनमेंट है तो उसकी सुई जो होती है ना फ्रीली होती है। फ्रीली मतलब जैसे मान लो कि उसके ऊपर किसी का फोर्स नहीं होता, मतलब जिधर नॉर्थ होगी ना उधर ही घूम जाएगी, जिधर साउथ होगा उधर घूम जाएगी। मतलब अगर तुम अपने फोन को हल्का सा भी करोगे नहीं करोगे, थोड़ा सा मतलब 0.5 डिग्री भी घुमाओगे तो उसकी सुई अपना घूम जाएगी, घूम जाती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो नीडल है वो फ्रीली सस्पेंडेड है, उसके ऊपर किसी का फोर्स है नहीं, जिधर तुम घुमाओगे हल्का से भी डिफ्लेक्ट करोगे उसी के हिसाब से वो अपने आप को भी घुमा देगी। आया समझ भाई? देखो भाई अगला क्या कह रहा है, अब देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, अब मैग्नेटिक फील्ड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला क्या कह रहा है कि फील्ड लाइंस अराइज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड विद द साउथ पोल। देखो क्या कह रहा है, मान लो एक मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो ये बोल रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना वो नॉर्थ से निकलती है और साउथ के अंदर जाती है। मतलब क्या है? देखो ऐसे निकलेंगी ऐसे और जाएंगे कहां पे? साउथ के अंदर। आया समझ? तो इसलिए भैया मैग्नेट के दो पोल होते थे, एक नॉर्थ और एक साउथ। नॉर्थ से मैग्नेटिक लाइंस निकलती थी और वे साउथ के अंदर जाया करती थी। कोई दिक्कत? आया समझ? देखो भैया अगला, ये हो गया। अगला देखो, फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व। मतलब क्या है कि जो फील्ड लाइन जो निकलती है ना, किससे? जो नॉर्थ से निकली साउथ में गई, वे क्या क्लोज कर्व होती है, मतलब कहीं होने की बीच में जाते जाते उड़ गई। देखो जैसे जैसे मानो कि एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, यूं नहीं कि यहां से जाके यूं घूम के यूं कहीं भी चली गई, ये छूट गई, नहीं ना। कि मैग्नेटिक फील्ड की जो भी होंगी ना वे क्लोज पाथ बनाएंगे, एक बंद स्ट्रक्चर बनाएंगी। इसका मतलब क्या है कि ऐसी ना होके ऐसी होगी, बंद एकदम। आया समझ? ठीक है भाई। देखो भाई अगला क्या कह रहा है, फील्ड लाइन आर मोर क्लोज एट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। ठीक है भाई, अब क्या कह रहा है कि मैंने अभी बताया तुम्हें कि मान लो कि दो मैग्नेट है तुम्हारे पास, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। जो बड़ी वाली है जिसका 10 टेस्ला मैग्नीट्यूड है और जो छोटी वाली जिसका 5 टेस्ला मैग्नीट्यूड है, इनमें स्ट्रॉन्गर कौन है? 10 टेस्ला वाली। तो 10 टेस्ला वाली की मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो है ना आपस में क्लोजर होगी। मतलब क्या है? जैसे मानो कि एक ही है, एक ही है, मान लो ये 5 टेस्ला की है और ये 10 टेस्ला की है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे 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 ऐसे। जबकि जो इसकी होंगी ना, इसे थोड़ा सा नीचे बना लेता हूं, है ना, जबकि जो इसकी होंगी ना एकदम भिची भिची ऐसे, ऐसे एकदम भिची हुई, मतलब इंटरसेक्ट तो नहीं करती, मैंने इंटरसेक्ट कर दी, है ना, एकदम भिची। कहने का सेंस यही है कि जिसका मैग्नीट्यूड कम पाया जाता है, जो वीक मैग्नेट होती है, तो उनकी जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वे एकदम खुली खुली होती हैं। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, उसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है या जो उसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस निकलती है वे बिल्कुल क्लोज क्लोज होती है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा कि मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, जो नॉर्थ से निकलती है और जो साउथ के अंदर जाती है वही मैग्नेटिक लाइंस होती है।
आए समझ। देखो अगला पॉइंट कि डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, देखो भाई क्या कह रहा है कि देखो ये नॉर्थ से निकलती है साउथ के अंदर जाती है, तो मैं डायरेक्शन कैसे पता लगा पाऊंगा? डायरेक्शन दो तरीके से होगी, पहली अंदर और दूसरी बाहर। तो पहले बाहर देख लेते हैं। देखो भैया बाहर तो नॉर्थ से जाती है और साउथ के अंदर चली जाती है, तो बाहर क्या है? नॉर्थ से साउथ, और अंदर क्या होगी? साउथ से नॉर्थ। कोई दिक्कत? देखो डायग्राम बेसिस है, कुछ मैं नया नहीं पढ़ा रहा, ये सब तुम्हें पता है। तो देखो क्या है कि भैया देखो आउटसाइड तो होगी नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड क्या होगी? साउथ टू नॉर्थ। कोई दिक्कत? अगला देखो भाई ये हो गया। अब देखो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजरनेस ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस। मान लो मैंने तुम्हें दो मैग्नेट दी, मैंने नहीं बताया, और तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड बना के दे दी, मैंने नहीं बताया कौन सी स्ट्रॉन्ग है कौन सी वीक है, तो तुम कैसे पता लगा पाओगे? बताओ बताओ, आया ना दिमाग में कि भैया अगर उसकी मैग्नेटिक लाइंस में ज्यादा स्पेस पाया गया तो यानी कि वो वीक है, और अगर उनकी मैग्नेटिक लाइंस में बिल्कुल बहुत कम कम स्पेस पाया गया, ऐसे बिचा बिचा है, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। जैसे ये, तो ये क्या हो जाएगी? वीक, और ये क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग। कोई दिक्कत? आया भाई समझ? अब देखो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंटर यही पेपर में आता है। क्या है भाई? फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो भाई क्या कह रहा है, देखो ये बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक लाइंस निकलती है नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है, वे कभी भी आपस में यूं काट नहीं सकती अपने आप को। अब क्यों नहीं काट सकती वो बताता हूं। देखो सिंपल है, देखो मान लो कि इसने यूं काट दिया, मान लो ये एक मैग्नेटिक लाइन से हो जा रही थी और बाय चांस ये जाके यूं हो चली गई, अब ये मतलब इंटरसेक्ट हो गई, यानी कि काट दिया। तो काटने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक लाइन थी, तो एक ही समय पे इनके दो पांव हो गए ना, ऐसा मानो। छोड़ो एग्जांपल देता हूं, मान लो कि मेरे पीछे कोई, मैं मतलब मैं चोर हूं, मेरे पीछे कोई पुलिस भाग रही है ना, पकड़ रही है मुझे, तो मैंने क्या करा, मैं कीचड़ में भाग रहा था, मतलब मिट्टी के अंदर, तो मैं इधर भागा, दो रास्ते थे, एक ये वाला और एक ये वाला, तो मैंने क्या करा, इधर भी फुटप्रिंट दे दिए और इधर भी फुटप्रिंट दे दिए। तो पुलिस आएगी तो पुलिस को क्या लगेगा कि भाई ये इधर गया है, ये इधर गया है, तो वे क्या हो जाएगी। इसका मतलब क्यों कंफ्यूज क्यों हुए? कंफ्यूज इसलिए हुए क्योंकि एक जगह पे एक समय पे एक बंदे की सिर्फ एक ही डायरेक्शन हो सकती है, या तो वो इधर जाएगा या फिर वो इधर जाएगा। तो उसी प्रकार से मैग्नेटिक लाइन है कि अगर वे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो वो इधर जा रहा है और इधर भी जा रहा है, तो एक समय पे दो जगह थोड़ी जा सकता है, या तो इधर ही जाएगा या फिर इधर ही जाएगा। तो इसलिए मैग्नेटिक लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। आया भाई समझ? देखो भाई अगला, अब देखो क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी? बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट अभी बताया था, एक रेक्टेंगल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है भाई, वो एक मैग्नेट का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो कि आयरन या आयरन जैसी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसमें एक नॉर्थ पोल पाया जाता है, एक साउथ पोल पाया जाता है। नॉर्थ में से मैग्नेटिक लाइंस निकलती है जो कि साउथ के अंदर जाती है, और साउथ से फिर वो अंदर की ओर, ये बताया अभी। तो देख लो भाई, देखो ये यूं निकली यूं गई, यूं निकली यूं गई, कुछ ये जो ना ये डॉट डॉट है ना, मतलब बड़ी बन जाएगी, तो इसलिए मैंने नहीं बनाई आगे, ठीक है भाई। अगला एच.सी. ओस्टेड, ये एक साइंटिस्ट था, उन्होंने फर्स्ट पर्सन टू स्टेट दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या है इसका? देखो यही है चैप्टर का मीनिंग। देखो एक साइंटिस्ट ओस्टेड, उन्होंने ये कहा कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होगा, अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट जा रहा होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत? दोबारा बता देते हैं। एक साइंटिस्ट था ओस्टेड, वो एक पहले इंसान थे जिन्होंने ये बताया कि अगर किसी वायर में से अगर करंट जा रहा होगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है भाई। तो चैप्टर का नाम भी था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, उसकी वजह से उसके आसपास क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड। यही तुम्हारे चैप्टर का नाम भी था। बाकी इसके जो आगे थ्योरीज है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ कुछ भी नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फ्रीली बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।